कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी परेशानी बाहर नहीं होती, वह उसके अपने मन के अंदर होती है। कोई कुछ कह देता है और हम घंटों उसी बात को सोचते रहते हैं। कोई हमें नजरअंदाज कर देता है और हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। कोई हमसे आगे निकल जाता है और हम अपनी जिंदगी की तुलना उसकी जिंदगी से करने लगते हैं। बीता हुआ कल हमें पछतावा देता है, आने वाला कल हमें डराता है, और जो आज हमारे पास है उसे हमारा बेचैन मन हमें जीने ही नहीं देता। लेकिन सोचिए, अगर दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपके मन की शांति आपसे छीन न सके तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक गहरी सीख है। जिस मन को परिस्थितियां चलाती हैं वह हमेशा परेशान रहता है, लेकिन जो इंसान अपने मन को देखना और संभालना सीख जाता है वही भीतर से स्वतंत्र होना शुरू करता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता थी और मन में बहुत सारे सवाल। वह बुद्ध के सामने बैठा और बोला, गुरु, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे परेशान करता है। किसी की एक बात मेरे पूरे दिन का सुकून छीन लेती है। मैं भविष्य को लेकर डरता हूं और जब अकेला होता हूं तो अपने पुराने फैसलों को सोचकर पछताता रहता हूं। मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मेरी बात ही नहीं सुनता। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर पास रखे एक पात्र में पानी भरा। उन्होंने उस पानी को अपने हाथ से हिला दिया। पानी में लगातार लहरें उठने लगीं। बुद्ध ने युवक से पूछा, अब इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद पानी बिल्कुल स्थिर हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब देखो। युवक ने पानी में देखा। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब मन में डर की लहरें हों, गुस्से की लहरें हों, तुलना की लहरें हों, पछतावे की लहरें हों, दूसरों की बातों की लहरें हों, तो इंसान खुद को साफ देख ही नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि वह वास्तव में चाहता क्या है। वह दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का फैसला करने लगता है। दूसरों की सफलता देखकर खुद को असफल समझने लगता है। दूसरों की राय देखकर अपनी कीमत तय करने लगता है, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरु, मेरा मन शांत कैसे होगा? बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने के लिए दुनिया को शांत करने की कोशिश मत करो। यह बात युवक को समझ नहीं आई। बुद्ध बोले, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी आलोचना न करे। तुम चाहते हो कि हर काम तुम्हारे अनुसार हो। तुम चाहते हो कि भविष्य वैसा ही हो जैसा तुमने सोचा है। लेकिन क्या दुनिया हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगी? युवक ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसके पीछे अपनी मानसिक शांति मत लगाओ। लोग क्या सोचते हैं, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कौन तुम्हें पसंद करता है, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कौन तुम्हें छोड़कर चला जाता है, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कल क्या होगा, यह भी पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन तुम आज क्या सोचोगे, क्या करोगे और किस चीज को महत्व दोगे, इस पर तुम्हारा अधिकार है। यही समझ धीरे धीरे इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। युवक ने पूछा, लेकिन जब कोई मुझे बुरा कहता है तब मैं शांत कैसे रहूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें एक ऐसी वस्तु देना चाहे जिसे तुम लेना ही ना चाहो तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? युवक बोला, जिसने दी है उसी के पास। बुद्ध बोले, अपमान भी ऐसा ही है। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कह सकता है, लेकिन उसे अपने मन के अंदर जगह देना या नहीं देना यह तुम्हारा निर्णय है। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें जवाब मांगती हैं, कुछ बातें सिर्फ आपकी चुप्पी मांगती हैं, और कुछ बातों को तो आपकी जिंदगी में प्रवेश ही नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे जीवन को समस्या उतना परेशान नहीं करती जितना उस समस्या के बारे में हमारा लगातार सोचना परेशान करता है। एक घटना हुई, फिर वह खत्म हो गई, लेकिन हमारा मन उसे बार बार दोहराता रहता है। घटना एक बार हुई, दर्द हम 100 बार महसूस करते हैं। यही कारण है कि मन को देखना सीखना जरूरी है। जब कोई विचार आए तुरंत उसके पीछे मत भागो। बस खुद से पूछो, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि हर विचार आपका आदेश नहीं है। मन कहे तुम असफल हो, आपको मानना जरूरी नहीं। मन कहे
सब लोग तुमसे बेहतर हैं, मानना जरूरी नहीं। मन कहे अब कुछ नहीं बदल सकता, फिर भी मानना जरूरी नहीं, क्योंकि मन में आया हुआ हर विचार सत्य नहीं होता। कभी कभी मन सिर्फ डर की आवाज बोल रहा होता है। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, और एक बात हमेशा याद रखना, अपने मन को शांत रखना है तो हर चीज को पकड़कर मत बैठो। पुराना अपमान छोड़ना सीखो, पुरानी गलती छोड़ना सीखो, पुराना पछतावा छोड़ना सीखो। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश छोड़ो, हर बात का जवाब देने की आदत छोड़ो, और सबसे जरूरी, अपने बीते हुए कल को अपने आज का मालिक मत बनने दो। तुमने गलती की थी, सीख लो। तुम गिर गए थे, उठ जाओ। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, उससे अपनी कीमत मत तय करो। किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कम हो, क्योंकि किसी दूसरे इंसान का व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी असली ताकत तब दिखाई देती है जब कोई तुम्हें समझ न पाए, फिर भी तुम खुद को समझना नहीं छोड़ते। जब कोई तुम्हारी तारीफ न करे, फिर भी तुम अपने काम को ईमानदारी से करते हो। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहे, फिर भी तुम अपने रास्ते पर चलते रहते हो। और जब दुनिया तुम्हें बेचैन करने की कोशिश करे, तब भी तुम अपने भीतर शांति बचाकर रखते हो। युवक ने धीरे से पूछा, गुरु, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी सारी समस्याओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, समस्या से भागना शांति नहीं है। समस्या के बीच भी अपने मन को स्थिर रखना शांति है। यह बात बहुत गहरी है। शांत इंसान वह नहीं जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं। शांत इंसान वह है जो समस्याओं के बीच भी अपना विवेक नहीं खोता। मुश्किल आए, सोचो, गलती हो, सीखो, कोई विरोध करे, समझो, असफलता मिले, फिर प्रयास करो, लेकिन अपने मन को हर परिस्थिति के हाथों मत सौंपो, क्योंकि अगर हर छोटी बात तुम्हारे मन को हिला देगी, तो तुम्हारी खुशी हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी। और अगर तुम्हारी खुशी दूसरों के हाथ में है, तो तुम्हारी आजादी भी दूसरों के हाथ में है। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लो। जब कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ पल रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है, तो अपनी आज की शांति उसके लिए मत खोना। और जब भविष्य की चिंता सताए, तो खुद से पूछना, क्या इस समय मैं कुछ कर सकता हूं? अगर हां, तो काम करो। अगर नहीं, तो चिंता करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की शांति जरूर छीन लेती है। और जब अतीत परेशान करे, तो खुद से कहना, मैं अपने पुराने रूप को सजा देने के लिए नहीं, अपने नए रूप को बनाने के लिए आज जिंदा हूं। यही सोच जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे युवक के चेहरे की बेचैनी कम होने लगी। उसने बुद्ध की ओर देखा और कहा, अब मैं समझ रहा हूं, मुझे अपनी जिंदगी की हर समस्या को खत्म नहीं करना है। मुझे अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि हर समस्या के बीच भी मैं खुद को न खोऊं। बुद्ध मुस्कुराए, और शायद उनकी पूरी शिक्षा का सार यही था। बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। पहले अपने मन को समझो, अपने विचारों को देखो, अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालो। जिसे बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करना सीखो। जिसे बदल सकते हो, उसके लिए साहस से कदम उठाओ। और जिस चीज को छोड़ना जरूरी है, उसे पकड़े रहने को अपनी वफादारी मत समझो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ नया पाने से ज्यादा जरूरी होता है कुछ पुराना छोड़ देना। आज रात जब तुम अकेले हो, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना, मेरी जिंदगी में वास्तव में समस्या कितनी है और मेरे मन में उस समस्या की कहानी कितनी बड़ी है? शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम जिस शांति को पूरी दुनिया में खोज रहे थे, उसकी शुरुआत तुम्हारे अपने मन से होनी थी। याद रखना, लोग तुम्हें परेशान कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें कितना परेशान होना है, यह धीरे धीरे तुम सीख सकते हो। परिस्थितियां तुम्हें रोक सकती हैं, लेकिन तुम्हारा मन हार मानता है या नहीं, यह तुम्हारे हाथ में है। दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग हमेशा तुम्हें नहीं समझेंगे। हर रिश्ता हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर सपना पहली कोशिश में पूरा नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच भी तुम शांत रह सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो।
और तुम खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना सकते हो, क्योंकि असली जीत यह नहीं कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलने लगे। असली जीत यह है कि दुनिया जैसी भी हो, तुम अपना संतुलन न खो, और जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहेगा, उसी दिन से तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांत मन ही साफ देखता है, सही निर्णय लेता है और सही दिशा में जिंदगी बदलता है। कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं थकता, वो अपने ही विचारों से थक जाता है। बाहर सब कुछ शांत होता है, कमरा शांत होता है, रात शांत होती है, कोई आसपास नहीं होता, फिर भी मन के अंदर शोर चलता रहता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? काश मैंने वो फैसला नहीं लिया होता। और धीरे धीरे इंसान वर्तमान में रहना छोड़ देता है। वो या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल से डरता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक गहरी बात है, जो मन बीते हुए कल को बदलने में लगा है, वो आज को भी खो देता है। एक दिन वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन मन में अभी भी एक सवाल था। उसने बुद्ध से कहा, गुरु, मैंने आपकी बातें समझने की कोशिश की। मैं लोगों की बातों को नजरअंदाज करता हूं, गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन मेरा मन फिर भी बार बार पुरानी बातें याद करता है। मैं चाहता हूं कि मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाए। मैं ऐसा कैसे करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मन को शांत करना चाहते हो, लेकिन पहले यह समझो कि मन अशांत क्यों होता है। युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, मन तब अशांत होता है जब वो उस चीज को पकड़कर बैठ जाता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। फिर बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने उसे हाथ में रखते हुए पूछा, अगर ये पत्ता पेड़ से गिर चुका है तो क्या इसे दोबारा उसी शाखा पर लगाया जा सकता है? युवक बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, फिर तुम अपने बीते हुए कल के साथ ऐसा क्यों करते हो? जो हो गया वो हो गया, तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन तुम उसके बारे में अपनी सोच जरूर बदल सकते हो। गलती को याद रखना बुरा नहीं है, गलती में जीते रहना बुरा है। तुम्हें अपने अतीत से भागना नहीं है, तुम्हें उससे सीखकर आगे बढ़ना है। क्योंकि अतीत एक शिक्षक हो सकता है, लेकिन उसे अपना घर मत बना लेना। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी कई पुरानी गलतियां याद आने लगी। बुद्ध ने कहा, तुम बार बार खुद को उसी गलती के लिए सजा देते हो, लेकिन बताओ, अगर एक गलती से तुमने सीख लिया तो क्या वो गलती पूरी तरह बेकार थी? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो खुद को माफ करना सीखो। ये बात बहुत गहरी है। हम दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सालों तक अपने सीने में लेकर घूमते रहते हैं। कभी खुद को कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं बन पाया? लेकिन याद रखना, तुम्हारा आज तुम्हारे कल की गलती से छोटा नहीं हो जाता। तुम गिर चुके हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा जमीन पर रहोगे। गिरना कहानी का अंत नहीं है, गिरने के बाद उठना ही असली कहानी है। बुद्ध ने युवक से कहा, अब दूसरी चीज समझो, भविष्य। युवक ने पूछा, भविष्य में तो मुझे बहुत डर लगता है। बुद्ध बोले, भविष्य की चिंता करने वाला मन उस दर्द को भी आज महसूस करता है जो अभी आया ही नहीं। सोचो, जिस घटना के होने की कोई गारंटी नहीं, उसके डर में आज की खुशी क्यों खोना? भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन भविष्य के डर में मत जियो। योजना बनाओ, चिंता नहीं। मेहनत करो, डर नहीं। सावधान रहो, लेकिन हर समय भय में मत रहो। क्योंकि जिस कल के लिए तुम आज अपनी शांति खो रहे हो सकता है वो कल तुम्हारी कल्पना जैसा हो ही नहीं। युवक कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने पूछा, गुरु, लेकिन जब मन बार बार नकारात्मक बातें सोचने लगे तो क्या करूं? बुद्ध बोले, विचारों से युद्ध मत करो, बस उन्हें देखो। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे ही विचारों को बहने दो। मन में विचार आया, मैं असफल हो जाऊंगा, उसे पकड़ो मत, बस देखो और कहो, यह डर का विचार है। मन कहे, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कहो, यह मेरी असुरक्षा की आवाज है। मन कहे, मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, कहो,
ये सिर्फ एक विचार है, भविष्य की सच्चाई नहीं। और फिर वापस अपने काम पर आ जाओ। यही अभ्यास है, क्योंकि मन को शांत करने का मतलब विचारों को खत्म करना नहीं है। मन को शांत करने का मतलब है हर विचार के पीछे भागना बंद करना। युवक ने पूछा, क्या इतना करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं, छोटी छोटी सही आदतों से बदलती है। हर सुबह उठकर अपने मन को कुछ मिनट शांत रखो। हर दिन कुछ समय बिना फोन के बैठो। हर दिन अपने विचारों को देखो। हर दिन अपने शरीर को चलाओ। हर दिन कुछ नया सीखो। हर रात खुद से पूछो, आज मैंने अपने मन को मजबूत